द पॉइंट वेयर द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल मीट इज नोन एज सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, इनसेंटर, सरकमसेंटर। देखिए इस क्वेश्चन को जो है हम लोग इसका आंसर बाद में देखेंगे, पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से जब कोई लाइन निकलती है तो वो क्या क्या हो सकती है, ठीक है, क्या क्या बना सकती है वो। सपोज कीजिए ये एक ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है, इससे अगर ये एक लाइन ऐसे ड्रॉप किया मैंने तो हो सकता है कि ये जो नीचे वाला जो लाइन है बेस है, सपोज कीजिए ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट साइड को हो सकता है कि ये दो बराबर भाग में बांट रही हूँ, ठीक है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, सपोज कीजिए ये ट्रायंगल है, अब ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये इसको बराबर हिस्से में नहीं बांट रहा है, बट ये इसके ऊपर बेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। पहला केस जब बेस को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दूसरा केस जब बेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है कि कोई एक ट्रायंगल ये ले लेता हूं मैं। तीसरा केस हो सकता है कि ये लाइन जो है इसको पता नहीं कि ये इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है कि पता नहीं, ये इस एंगल को, वर्टेक्स वाले एंगल को दो इक्वल हिस्से में बांटते हुए निकल रहा है, ठीक है। एक ऐसा एरो निकल रहा है जो इस एंगल को डिवाइड करते हुए निकल रहा है, ठीक है। तो तीन तरह का ये लाइन जो है आपको मैंने दिखाया कि ये तीन तरह के लाइन पॉसिबल है किसी भी वर्टेक्स से जो निकलते हैं, ठीक है। पहले वाले लाइन को हम लोग, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मीडियन, ठीक है। इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, मीडियन। इस वाले लाइन को, परपेंडिकुलर को बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। और ये क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। समझ गए। अब देखिए ये आपने एक मीडियन ड्रॉ किया, इस तरह से आप कितने मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, तीन। एक यहां से निकल सकता है, दूसरा यहां से निकल सकता है, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने एक मीडियन यहां से डाला, दूसरा मीडियन यहां से डाला, ये तीनों मीडियन का जो मिलन है, जहां पे ये तीनों मीडियन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से जहां पे तीनों एल्टीट्यूड मीट करेंगे, ठीक है, तीनों एल्टीट्यूड जहां पे मीट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑर्थोसेंटर, ठीक है। उसी तरीके से जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग इन सेंटर, ठीक है। अब एक चौथा केस जो ये आपको सरकम सेंटर दिख रहा है, ये क्या चीज है, ठीक है। ये सारा जो है सिमिलर था, एक जैसा था, इसलिए मैंने आपको एक साथ बता दिया। ये चौथा वाला बिल्कुल अलग है, ये कुछ नहीं है, एक सर्कल बना लीजिए आप, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स किसी सर्कल से पास करें, ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स किसी ऐसे सर्कल से पास कर जाए तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, ठीक है। उस सर्कल के सेंटर को हम लोग सर्कम सेंटर बोलेंगे। तो ये टोटली डिफरेंट चीज़ है, ये तीन बहुत सिमिलर सा है, इसमें कंफ्यूजन भी होता है, बट ये वाला आपको सर्कम से याद रखना है कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर तीनों वर्टेक्स जो है पास करेंगे, वैसे सेंटर को हम लोग, उस सर्कल के सेंटर को हम लोग सर्कम सेंटर बोल देंगे, ठीक है। और चूंकि आप एक चीज़ नोटिस करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे आपको, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। आप एक चीज़ देखिए, ये लाइन अगर आप ज्वाइन कर दें तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों लाइन बराबर है, ये तीनों लाइन, ये सपोज कीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। अगर इसके सेंटर को, इस सर्कम सेंटर को मैं अगर ओ मान लूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये रेडियस है, ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, और चूंकि ये सारे सर्कमफ्रेंस है तो सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी जो लाइन जो मिलेगी वो रेडियस हो जाएगी उस सर्कल की, तो उस हिसाब से ये ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? द पॉइंट्स वेयर द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल मीट्स, तो एल्टीट्यूड जहां मीट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आपको मैं और बता देता हूं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आता है कि सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं? जहां मीडियन एक दूसरे को कट करते हैं उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। मतलब इस वाले केस में सेंट्रॉइड मिलेगा हमें। तो सेंट्रॉइड का एक थ्योरम है कि सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखना है कि सेंट्रॉइड्स डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1, 1:2 भी बोल सकते हैं। ये वाला हिस्सा अगर पहले आप कंसीडर करेंगे तो 1:2 जैसा ऑप्शन में रहेगा। कभी भी दोनों ऑप्शन साथ में नहीं रहेगा, 1:2 लिखा हुआ रहेगा या 2:1 रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इस वाले हिस्से को पहले कंसीडर करेंगे तो 2:1 या 1:2। ठीक है, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसका 2 गुना होगा हमेशा। ठीक है, किस केस में? सेंट्रॉइड के केस में। सेंट्रॉइड्स डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1 रेशियो। और एक चीज मुझे बताना है इसमें, एक चीज आपको और क्या बताना है मुझे, अगर ये तीनों पॉइंट, ये तीनों चीज, कौन कौन सा तीनों चीज? एल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर, ये 2 केस में कॉन्साइड कर जाते हैं। कौन से केस में? देखिए, अगर मैं एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूं, ठीक है, ABC, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूं, अगर सपोज कीजिए मैंने अभी एक एल्टीट्यूड ड्रॉप किया बस, ठीक है, तो ये 90 का होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बस। और दूसरा मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये एक उसका मीडियन है। AM जो है, सॉरी, परपेंडिकुलर है, AM परपेंडिकुलर है, तो ये अभी ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा कि ये मीडियन भी होगा इसका। मैंने बोला कि ये क्या है? एल्टीट्यूड है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा? ये साइड इसके बराबर होगा। ठीक है, ये साइड इसके बराबर है और ये 90 डिग्री पे है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, और ये साइड जो है AM दोनों ट्रायंगल में है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल बाई ये दोनों ट्रायंगल जो है क्या हो गया? RHS से। ठीक है, आपको याद होगा शायद, राइट RHS। ठीक है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड से क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, देखिए राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और ये साइड जो कॉमन साइड है, तो इससे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। आपको क्या याद रखना है? तो उससे हुआ क्या? ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये क्या हो गए? ये इसके बराबर हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है, और ये एंगल इसके बराबर हो गया। तो इसका मतलब चूंकि ये दोनों पार्ट बराबर हो गए तो ये मीडियन भी हो गया। देखिए मैंने लिया था एल्टीट्यूड, अब ये इसका मीडियन भी हो गया क्योंकि इसको बराबर भाग में बांट रहा है। क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है तो ये एंगल बाइसेक्टर भी हो गया। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि अगर ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस है या फिर इक्विलेटरल है, या फिर आपका अगर इक्विलेटरल है, इन दोनों केस में क्या होगा? ये तीनों चीज कॉन्साइड कर जाएंगे। एल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर तीनों कॉन्साइड कर जाते हैं इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2√3 सेंटीमीटर इज। देखिए क्या बोला है उसने आपको कि एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड इक्वल है, उसका आपको एल्टीट्यूड निकालना है। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है आपको उसके ऊपर। ठीक है, जिसका कि साइड्स कितना दिया हुआ है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स बराबर होगा कितना? 2√3 सबका साइड होगा 2√3, ये भी 2√3 होगा और नीचे वाला भी 2√3 होगा, ये भी 2√3 होगा। आपको ये हाइट निकालना है, दैट इज इसको मान लेते हैं h, ये h निकालना है कि h कितना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो मैंने अभी इससे पहले एक कॉन्सेप्ट बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा कि जो एल्टीट्यूड होगा वही मीडियन होगा। मतलब ये एल्टीट्यूड इस बेस को 2 बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट √3 है और ये भी √3 है। ठीक है, दोनों मिलकर √3 + √3 2√3 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं आपको ये A मान लूँ, ये M मान लूँ, ये ABC ट्रायंगल था, तो ये AMC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। AMC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना।
क्योंकि ये मीडियन है, यहाँ 90 डिग्री है, और मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड, दो साइड, दोनों साइड पता है, तो तीसरा साइड कैसे निकालते हैं हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल में बाई पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बाकी दो साइड का स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है ना, और वही सबसे बड़ा साइड होता है, 2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर और √3 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। अभी बताया था मैंने, ये स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, ठीक है। और उसी तरह से इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 2 का स्क्वायर अलग से करेंगे 4, और √3 का स्क्वायर 3, मतलब 4 × 3 12 हो जाएगा ये, ठीक है। विच इम्प्लाइज एच स्क्वायर बराबर, ये 3 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 3 जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो h बराबर स्क्वायर उधर जाएगा, √9 हो जाएगा, √9 क्या होगा? √9 दैट इज 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो √9 जो होता है प्लस माइनस 3 आंसर होता है उसका, लेकिन नेगेटिव लेंथ तो होता नहीं है, तो हम लोग इसका आंसर 3 बोल देंगे। 3 सेंटीमीटर जो है इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो है आपको कॉन्सेप्ट का यूज़ मिला कि अगर आपको ये पता नहीं होता कि ये जो मीडियन है, ये जो एल्टीट्यूड है वही मीडियन है, तो आप कैसे डिसाइड करते कि ये साइड कितनी होगी, ठीक है। तो हमें उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने बोला कि ये √3 होगा, ये √3 होगा, दोनों मिलके 2√3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स पेरीमीटर, ठीक है। आपको पेरीमीटर मांगा है और ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, और ये भी बताया हुआ है कि ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड बराबर है, मान लेता हूँ ए है तीनों साइड, ठीक है। तो एक बात देखिए, सबसे पहली बात, ट्रायंगल के केस में आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको 3 फार्मूला याद रखना है, ठीक है। ये पहले भी मैंने बताया आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो है 3 फार्मूला याद रखना है। पहला, अगर आपको बेस और हाइट पता है तो वो हो जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। सेकंड, अगर आपको ट्रायंगल के तीनों साइड दिए हुए हैं, ठीक है, सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, उस केस में आपको जो फार्मूला यूज होगा वो होगा हीरोन्स फार्मूला, और वो होता है √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, वेयर ए बी सी आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और s क्या है? वेयर s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। थर्ड फार्मूला आपको याद रखना है ट्रायंगल के केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, अगर स्पेशल केस दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, तो आपको जो है पता है कि तीनों साइड्स, मान लेता हूं मैं ए है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। ये रूट सिर्फ ऊपर रहेगा, नीचे नहीं है, ऊपर √3 डिवाइड बाई 4 a स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ साइड से, एक साइड से, मतलब तीनों साइड बराबर है, उससे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये तीनों फॉर्मूला जो है चेक कर लेते हैं, आपको कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, और ये वाला तो बहुत इजीली निकल के आ जाएगा इस वाले में से, ठीक है। बट इतना अभी हम लोग को उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें जो है एग्जाम के लिए ये तीनों फार्मूला मुझे याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपने देख लिया कि आपको ये पता हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में हमारा जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, √3/4 a स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये एरिया दिया हुआ है दैट इज 16√3, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला इक्वल टू जो ये ट्रायंगल का जो एरिया गिवन है, और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 उधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 4 जा 64 हो जाएगा। तो a बराबर
ये स्क्वायर रूट उधर चला जाएगा, तो अंडर रूट 64 दैट इज 8 8 या 64, 8 सेंटीमीटर क्या है, आंसर नहीं है। ठीक है, कई बार जोश में आके इसको आंसर मत बोल देना, ठीक है, क्योंकि आपको उसने साइड निकालने नहीं पूछा है, ये ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ये 100% ऑप्शन में ये भी दिया हुआ रहेगा, 8 सेंटीमीटर भी दिया हुआ रहेगा। आपको पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बेसिकली किसको बोलते हैं, कोई ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा है तो इनके तीनों का सम को, साइड्स के सम को पेरीमीटर बोलते हैं, है ना। तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, इसका मतलब पेरीमीटर क्या होगा 3a, तो 3a का कितना हो जाएगा, 3a बराबर कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो 24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा।